टॉपिक। सो अब हम पढ़ते हैं हमारे इथेनोइक एसिड पे। ओके, सो व्हाट इज इथेनोइक एसिड? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ओके, एंड वी नो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला और ऑफ ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इट इज CnH2n+1 COOH। और पिछली बार हमने इथेनॉल पढ़ी थी, उसका क्या था जनरल फॉर्मूला? क्योंकि जनरल फॉर्मूला पूछ सकते हैं, बिकॉज जनरल फॉर्मूला पूछ सकते हैं वो, तो उसका भी याद रख लो, अल्कोहल का। ओके, तो ये है जनरल फॉर्मूला। ओके, अब इसमें अगर हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट दिस फॉर्मूला CH3COOH। ओके, अब हम बढ़ते हैं। तो देखो, कॉमन नेम ऑफ द इथेनोइक एसिड हमें याद रखना पड़ेगा। इथेनोइक एसिड, जैसे इथेनॉल काम में हमारी आती थी, वैसे इथेनोइक एसिड भी बहुत काम का है एसिड है। ये तुम्हारे रसोई में भी काम आती है, जैसे विनेगर की फॉर्म में। विनेगर को हम पंजाबी में कहते हैं सिरका, पता नहीं हिंदी में भी आई थिंक कहते होंगे सिरका, तो उसको हम कहते हैं सिरका। ओके, एंड इट इज यूज्ड टू क्लीन द थिंग्स एंड आल्सो इट इज एज वेल एज यूज्ड इन पिकल्स। ओके, खाने में भी यूज होती है, अचार में भी पड़ता है। ठीक है, पूछना अपनी मम्मी। तो 5 to 8% ही इथेनोइक एसिड होता है, बाकी सारा वाटर होता है। ओके, वाटर में इथेनोइक एसिड 100% तो बहुत ही मतलब इट विल हैव टॉक्सिक स्मेल। ओके, अगर उसको तुम सूंघोगे इट विल गिव यू द टॉक्सिक स्मेल, बिकॉज इतने में ही 5 to 8% में ही क्या है, बहुत उसकी स्मेल इतनी गंदी आती है दैट इट इज नॉट, उसको हम नहीं सहन सकते, तो इसको हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। ओके, तो देखो आगे हम जाते हैं। हमारा इथेनोइक एसिड हो गया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और विनेगर ये अगेन केस बेस्ड स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ कलरलेस लिक्विड। अगर तुमने देखा होगा विनेगर को, तो उसमें उसका जो कलर होता है दैट इज कलरलेस। इथेनॉल भी हमारी कलरलेस ही होती है। ओके, एंड इट इज कलरलेस, बट ये इथेनॉल भी हमारी कलरलेस ही होती है, बट ये जो लिक्विड्स है इनकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। लाइक इथेनोइक एसिड की कैसी स्मेल आती है? इट विल हैव स्मेल ऑफ विनेगर। और पिछली बार हमने शराब की थी, इथेनॉल की थी, तो इथेनॉल की जो स्मेल आती है वो भी जैसे शराब की आती है वैसे ही आती है। ओके, तो वैसे स्मेल आती है। एंड व्हेन कूल्ड देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हेन कूल्ड टू, जब हम इसको फ्रीज कर देते हैं हमारे इथेनोइक एसिड को, जैसे हमने देखा होगा पानी में भी, पानी की भी आइस बनती है, बट वो इतना मतलब स्नो जैसी नहीं लगती ना। बट इफ यू फ्रीज एसिटिक एसिड इट विल गिव अ लाइक अ स्नो, जो असली जो बाहर आसमान से गिरती है स्नो, उसको रिसेंबल करती है काफी हद तक। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि जो इसकी बर्फ होती है दैट लुक्स लाइक अ ग्लेशियर की जो स्नो होती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, राइट? इतना क्लियर हो गया? देखो इथेनोइक एसिड थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू इथेनॉल, सो इट इज इंपॉर्टेंट एंड इजी ऑल्सो। ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है चैप्टर। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं कि लोग की डिफिकल्ट है, हाँ डिफिकल्ट है इन +2 लेवल, बट 10th CBS की थोड़ी मतलब ऑर्गेनिक थोड़ी सी क्या है, इजी है। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज, इट टर्न्स ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पॉज रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। सो इट टर्न्स ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर। तुमने पढ़ा होगा 3rd चैप्टर में, सो दिस इज नथिंग न्यू थिंग, बिकॉज एसिड है तो एसिड होगा। बट इट इज नॉट अ वीक एसिड, बट इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज रादर अ वीक एसिड। इसका pH है 4, इसका pH है 4। देखो pH 4 है, मीन्स इट विल टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टू ऑरेंज। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तुम्हें क्वेश्चन में इंडिकेटर्स जैसे देते हैं, लाइक तुम्हें दिया होगा लिटमस सोल्यूशन, लाइक तुम्हें दिया गया होगा फिनोल्फथैलीन, तुम्हें दिया गया होगा मिथाइल ऑरेंज, बट ये भी दे सकते हैं तुम्हें यूनिवर्सल इंडिकेटर। और इसका अलग से केस बेस्ड स्टडी जैसा तुम्हें क्वेश्चन दे सकते हैं, उसमें लिखा होगा कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये इसको ग्रीन टर्न कर रहा है, इसको ऑरेंज टर्न कर रहा है, तो बताओ ये एसिड है
या बेस है, आइदर वीक एसिड है या वीक बेस है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, ये तुम्हारे चैप्टर 3 में भी है। ओके, सो इट इज अ वीक एसिड। ओके, इट इज अ वीक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, वीक एसिड है। Now come back to our reactions. Now come back to our reactions. Now reactions have come up. देखो reactions आ गए हमारे प्यारे से reactions, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीन चार reactions है इसके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज माई फेवरेट रिएक्शन ऑफ ऑल द केमिस्ट्री। वाई दिस इज माई फेवरेट? बिकॉज ये भी हमारी रसोई में मिल जाता है और ये भी हमारी रसोई में मिल जाता है। कौन? सोडियम कार्बोनेट। हाँ, ये नहीं मिलता, इसका भाई मिलता है। कौन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका भाई हमें मिलता है रसोई में हर रोज। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट जो मिलता है दैट इज नथिंग बट इसका भाई को करें, इसको रहने दो, इसके भाई को करते हैं पहले। इसके भाई को ले आते हैं हम, NaHCO3। दिस इज प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। ओके, और इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ओके, और इसका जो तो विनेगर को हम यूज करते हैं हमारे, और ये भी रसोई में, ये भी रसोई में, तो बिना हीट भी नहीं करना इस रिएक्शन को। तो हमें लग रहा होगा इसको हीट करना होगा, बट हीट भी नहीं करना इस रिएक्शन को। यू विल जस्ट गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इट विल बबल थ्रू द जो भी सोल्यूशन है। ये एसिटिक एसिड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड बबल होगा। कैसे पता लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी? हमें पता लगेगा जब उसके बबल्स निकलेंगे। तो उसको हम टेक्निकल टर्म से लिखते हैं, बबल्स बनने को हम लिखते हैं ब्रिस्क इनफर्विसेंस। ब्रिस्क मतलब शार्पनेस होता है, बहुत तेजी से जो रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क। एंड एफर्विसेंस, ओके, सो दिस इज द ब्रिस्क एफर्विसेंस। दिस इज VES, ये ऐसे है अगर तुम्हें नहीं दिख रहा, इट इज VESCENCE, VESCENCE। ओके, ब्रिस्क एफर्विसेंस। एंड इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बबल करती है, एंड वी नो दैट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, तो इसका हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा CH3COONA। इसको हमने पहले भी देखा है, इसको भाई को, इस भाई का जो मतलब नाम है दैट इज सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट। एंड और क्या बनेगा? वाटर हमारा बनेगा, वाटर। ओके, ये बनेगा। देखो, अगर जब भी केमिस्ट्री में तुम्हारे पास कार्बोनेट दिया हो और उसको अगर हम किसी एसिड के साथ मिलाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, वाटर भी बनेगा। दीज आर फॉर श्योर, दीज आर फॉर श्योर। इसको राइट डाउन कर लो। जब कभी भी तुम्हारे पास कार्बोनेट रेडिकल होगा, लाइक सोडियम कार्बोनेट, लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट, और उसको तुम एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करोगे, यू विल नहीं, नॉट बेस के साथ, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, तो बेस के साथ नहीं रिएक्ट करना है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, so it will not react with your base। okay, so it is, ये रिएक्शन भी देखो, इसको हीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। वाई? बिकॉज यहाँ पर एसिड है और हम सॉल्ट, उसी सॉल्ट को ले रहे हैं, दैट इज बेसिक इन नेचर। so therefore we are having some vinegar and baking powder। एसिड बेस का रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगी, दिस इज सॉल्ट। ओके, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज, और एक और बात तो याद रखो, अगर ये COO होगा Na, तो ये ऑक्साइड होगा। ये बात ध्यान रखो। नो, ये नहीं, सॉरी, ये नहीं। अगर CH3ONA होता तो ये ऑक्साइड होता, बट अगर बीच में आ जाए CO, अगर बीच में आ जाए CO, देन इट इज कॉल्ड एज सोडियम इथेनोएट, क्योंकि अब इसका ऑक्साइड नहीं बनेगा ना। इथेनोएट क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनेगा ही बनेगा। ओके, देखो आगे, ये है बेसिक नेचर रिएक्शन। सॉरी 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 फॉर दैट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, ये दिमाग में रखना बात याद। ओके, बेसिक इन नेचर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका टेस्ट आएगा तुम्हें, ये टेस्ट की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये टेस्ट केस बेस्ड स्टडीज में पूछे तुमसे
कि एक गैस निकलती है, वो गैस टर्न कर देती है लाइम वाटर मिल्की, तो लाइम वाटर मिल्की कौन सी गैस होती है? यू नो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वो मैंने अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो चैप्टर 1 या चैप्टर 2 का है वो टॉपिक। ओके, तो ये लेकिन याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका जो पहला भाई था उसके साथ भी सेम रिएक्शन होगी, ये देख लो, उसके साथ भी सेम रिएक्शन होगी। बैलेंस करके देख लेना। मैं हाँ मुझे लगता है ऊपर भी ना, यहाँ पर बैलेंस करके देख लेना खुद से, तो ठीक है, बैलेंस करके देख लेना कि क्या मैंने लगाया है। ओके, प्लस सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट, इट विल गिव अस सेम प्रोडक्ट्स, नथिंग एल्स, सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, प्लस वाटर प्लस CO2, कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा। ओके, कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा। हाँ, बैलेंसिंग थोड़ा अलग होगी, इसकी बैलेंसिंग सही है, इसकी बैलेंसिंग तुम देख लेना, यहाँ पर 2 आई थिंक देख लेना, इसकी बैलेंसिंग ऊपर वाली रिएक्शन की, इसकी रिएक्शन, इसकी बैलेंसिंग देख लेना। ओके, इससे तुम्हें बैलेंसिंग करना भी आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है ये वाला रिएक्शन, ये भी क्या है? बेस है, और ये भी क्या है? एसिड है। दिस इज अगेन, दिस इज अ बेटर टू कॉल अ, बिकॉज इट इज अ नॉट अ सॉल्ट, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको थोड़ा सा अगर हीट करना पड़ेगा तो करेंगे। देखो, हीट कब करना पड़ता है? जब बिना हीट के तुम्हें रिएक्शन ना हो। अगर बिना हीट के रिएक्शन ना हो तो क्या होगा? तो होगा कि रिएक्शन नहीं होगा। तो तुम्हें हीट देन सप्लाई करनी पड़ती है। ओके, देन सप्लाई करनी पड़ती है, देन सप्लाई करनी पड़ती है तुम्हें हीट। सो दिस इज CH3COO बनेगा, और साथ में वाटर भी बनेगा। ओके, सो दिस इज अगेन सोडियम इथेनोएट सॉल्ट, तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये बनेगा। ओके, अगला, इसमें कुछ है नहीं। इसमें वाटर बनेगा। ओके, had it been sodium only, had it been sodium only, then you would get hydrogen gas. And you know what is the test, what is the famous test for the hydrogen gas? That it burns with a pop sound. This is again very uh, uh, good example where gas has been involved. ऊपर तो वाटर बना था ना, तो वहां से गैस नहीं निकली, तो यहाँ से गैस निकलेगी। एंड हाइड्रोजन की टेस्ट भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तैयार रहना इसके लिए भी। दिस इज ऑल्सो, इसका भी टेस्ट तुम कर लेना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सेकंड चैप्टर से कर लेना। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर से कर लेना, जहां पर भी लिखा होगा वहां पर है, वो उसका टॉपिक है ना। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे है एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन आर ब्यूटीफुल रिएक्शंस, एंड इट इज ऑल्सो द सेकंड मोस्ट फेवरेट रिएक्शन ऑफ माइन। ओके, मेरा सेकंड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है? विनेगर है, ठीक है, और मैंने इथेनॉल को भी ऐड किया। ठीक है, और ये मैंने एक्चुअली पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, तो और इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है अभी, और तुम देख लेना कि इसमें क्या बनेगा। इसमें बनेगा वहां से, क्योंकि अगर फिर एक्सप्लेन करूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो प्लस वाटर, तो ये वाटर आ जाएगा। अगेन कहाँ, कौन सा एसिड हमने यूज किया था? जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता इस रिएक्शन का। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वी हैव टू यूज, इट इज मस्ट टू यूज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने नहीं लिखा, एग्जामिनर तुम्हें एक भी मार्क्स नहीं देगा, ये देख लेना। ओके, हो गया। इसका नाम क्या था? इसका नाम था मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। इथेनोएट देखो कब आता है? अगर COO हो, अगर COO हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? इथेनोएट। तुम्हें सॉरी मिलेगा OH ग्रुप, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्टर्स। और ये एस्टर गिव्स आउट फ्रूटी स्मेल, दिस गिव्स आउट फ्रूटी और स्वीट स्मेल, and these are
बहुत प्यारे रिएक्शन होता है अगर तुम्हें फ्रूटी स्मेल आती है। देखो बाकी सारी केमिस्ट्री लैब में होता क्या है कि उसमें तुम्हें फ्रूटी स्मेल तो क्या ही आएगी, तुम्हें तो बस अच्छी स्मेल नहीं आती केमिस्ट्री लैब में। ओके, इसका एक्सपीरियंस कुछ, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड टीचर होगा तो उसके लिए अलग है, बिकॉज ही इज यूज्ड टू। ठीक है, तो अच्छी होती है बट इतनी बढ़िया स्मेल नहीं होती केमिस्ट्री लैब में। तो उसमें से अगर एक, देखो अगर उसमें से एक फ्रूटी स्मेल निकल है, कितना बढ़िया लगेगा फ्रूटी स्मेल। ओके, बट इट इज अ स्टिल अ टॉक्सिक कंपाउंड। ये ऐसा नहीं करना कि इसको पी लेना। ओके, इट इज अगेन अ वेरी टॉक्सिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री में सारे कंपाउंड्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% टॉक्सिक ही होते हैं। सो नेवर 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 हैव देम। ओके, चलो तो क्या करें हम, फ्रूटी स्मेल तो बन गई। हाँ, इसीलिए इसीलिए एस्टर्स को हम परफ्यूम्स में भी यूज करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन परफ्यूम्स, आगे आएगा शायद, मैंने लिखा होगा आगे। इसको हम परफ्यूम्स में भी यूज करते हैं बिकॉज दे हैव वेरी प्लेजेंट स्मेल, वेरी गुड स्मेल, वेरी फ्रूटी स्मेल। So esterification, it is a process. So what is esterification? It is a process in which the ethanoic acid, इसकी डेफिनेशन आ सकती है तो इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूं तुम्हें, दैट इट इज अ प्रोसेस इन विच द इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल in the presence of concentrated sulfuric acid reacts to form एस्टर्स। ओके, एस्टर्स यहां पर देख लेना बुक में से कि यहां पर इथेनोइक एसिड, कोई भी एसिड वैसे चल सकता है, वेदर इट इज मिथेनोइक एसिड, वेदर इट इज योर, और कौन सा एसिड होते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कोई भी एसिड चल सकता है। एंड इथेनॉल में से प्रोपेनॉल चल सकती है, ब्यूटेनॉल चल सकती है, कोई भी अल्कोहल चल सकती है। बट 10th क्लास में दो ही आपको कंपाउंड्स समझाए गए हैं, दैट आर इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, वैसे चेक कर लेना वहां बुक पे। ओके, एनसीईआरटी बुक पर चेक करना वहां पर क्या लिखा है। ठीक है, देखो इट इज रेक्ट फॉर्म एस्टर्स, नहीं तो ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। ओके, तो एस्टर बन गया, दिस इज द मीनिंग ऑफ एस्टरिफिकेशन। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एस्टर की प्रॉपर्टीज। ये तो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। अगेन अगेन मतलब इथेनॉल भी वॉलेटाइल एसिड है, ये भी वॉलेटाइल एसिड है। एसिटिक एसिड वॉलेटाइल एसिड नहीं है, दैट इज हैविंग बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 118 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज नॉट सच अ वॉलेटाइल लिक्विड, बट दिस इज आर वॉलेटाइल लिक्विड्स एस्टर्स। ओके, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं हैविंग फ्रूट स्मेल, कितनी बार समझा दिया हमने, कह लिया है, तो इसके गुणगान तो हमने गाने नहीं। और ठीक है, सो एंड इट इज ऑल्सो यूज इन परफ्यूम्स एज प्रीवियसली सेड। ओके, इट इज ऑल्सो यूज इन परफ्यूम्स। इतनी इंग्लिश चलती है ना, ठीक है ना, मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है बस, ठीक है, इतनी इंग्लिश चलती है ना। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स क्या होता है, वी हैव टू, मतलब रिएक्शन देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स मींस यू हैव एन एस्टर लाइक दिस methyl ethanoate and you react with the sodium hydroxide. Okay, and you will get, and let them heat. Okay, heat करना पड़ेगा and you will get this salt, this sorry यहाँ पर ना एसिड बना नहीं है, यही था। ओके, so and you will get sodium ethanoate again प्लस वाटर। तुम्हें क्या मिलेगा, सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर, और इसको बैलेंस कर लेना, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज, इसमें हमने क्योंकि यूज किया है अल्कली, अल्कली एंड इट इज नथिंग बट अ कॉस्टिक अल्कली। इसका नाम देख लो, कॉस्टिक अल्कली भी कहते हैं। कॉस्टिक अल्कली हमने यूज किया, इसका सोल्यूशन यूज किया, एंड यू विल गेट दिस, एंड दिस सेम प्रोसेस इज ऑल्सो
सिमिलर है प्रोसेस होगा। सिमिलर मींस सेम रिएक्शन डिट्टो नहीं होगी, बट उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। इसमें जहां से हमने ये यूज किया ना, ये यूज किया, उसके वहां पर हम यूज करते हैं फैटी एसिड्स। ओके, तो उस प्रोसेस को और इस प्रोसेस को कह सकते हैं हम सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन लेट मी, मैं यहाँ पे मैंने एक गलती की, यहाँ पर ना इथेनॉल बनेगी, इथेनॉल, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर क्या बनेगी, इथेनॉल C2H5OH। ओके, इथेनॉल बनेगी, और यहाँ पर बनेंगे सोडियम इथेनोएट। ओके, राइट राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो द रिएक्शन विच वी यूज इन मेकिंग ऑफ सोप। बस एक ही डिफरेंस है, दैट द मेकिंग ऑफ सोप रिक्वायर्स द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। दे रिक्वायर्स द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड कौन से होते हैं? फैटी एसिड्स वो होते हैं जो कि बहुत भारी होते हैं, लाइक द स्टेरिक एसिड, लाइक द स्टेरिक एसिड। ये हम पढ़ेंगे सोप्स और डिटर्जेंट्स में। स्टेरिक एसिड दैट हैविंग 17 कार्बन एटम्स, और बाद में COOH आता है, यानी कि टोटल 18 कार्बन एटम होते हैं स्टेरिक एसिड में। एंड ये होता है हमारे पास। ओके, तो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं यहाँ पे, और वो रिएक्ट करते हैं सेम बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड द इथेनॉल। एंड वहां से जो सॉल्ट बनती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोप, और उसको क्रिस्टलाइज करके और उसको थोड़ा मॉडिफाई करके दे। ओके, तो उससे जो बनती है वो बनती है सॉल्ट। तो सोप ऐसे बनते हैं। ओके, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन, दोनों प्रोसेस को। ये भी अगर हम एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स लें और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन, बिकॉज दे सेम ही प्रोसेस है ऑलमोस्ट। सपोनिफिकेशन, ओके, सपोनिफिकेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सपोनिफिकेशन? यू कैन आल्सो राइट, अगर उन्होंने इन टर्म्स ऑफ सोप मेकिंग पूछा होगा तो वो अलग होगी डेफिनेशन, वो हम पढ़ेंगे आगे। बट अगर एस्टर की फॉर्मेशन में, अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के रूप में उन्होंने अगर हमसे पूछा है, देन वी से दैट द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर using caustic alkali, using caustic alkali, or you can say that using sodium hydroxide। ओके, जो भी तुम्हें बेटर लगे वो यूज करो, caustic alkali solution या सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ओके, टू फॉर्म सॉल्ट, टू फॉर्म सॉल्ट एंड इथेनॉल, और बेसिकली मेन तो सॉल्ट ही होती है, इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। दिस इज द होल डेफिनेशन। ओके, इस कॉल्ड आगे कर देना। ओके, फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। तो टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने पहले भी, हमने पिछली अभी किया ना, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिडिक एसिड अभी रिएक्शन किया, तो उसका जो रिएक्शन है दैट मतलब क्या रिलीज होता है, दैट फॉर्मिंग सम सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रिस्क इफोविसेंस होगी, ब्रिस्क बबल्स बनेंगे, मतलब बबल्स बनेंगे, एंड वी विल एबल टू सी देम। तो वो होगा टेस्ट। ठीक है, अगर इसी को हम इथेनॉल में डालेंगे, वहां से क्या निकलेगा, वहां से कुछ नहीं निकलेगा, वहां उसका रिएक्शन नहीं होगा। ओके, ओके, वहां से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन अल्कोहल एंड बिटवीन एसिड। एंड एस्टर टेस्ट भी मैंने पहले कई बार लिख दिया, तो तुम्हें ये ऑलरेडी याद होगा। तो मैंने ये कई बार लिख दिया है एस्टर टेस्ट, एंड यू माइट हैव नाउ रिमेम्बर्ड कि कैसे कर। इथेनॉल को डालेंगे इथेनोइक एसिड में, तो वो जब फ्रूटी स्मेल आएगी तो हमें पता लगेगा दैट इज इथेनोइक एसिड। और एक और टेस्ट है दैट इज
लिटमस टेस्ट अगर ये भी डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अगर इथेनॉल में डिप करेंगे तो कोई पीएच का चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा लिटमस सोल्यूशन का। बट अगर इथेनोइक एसिड को हम डालेंगे लिटमस सोल्यूशन में 1-2 ड्रॉप्स, तो उसका लिटमस सोल्यूशन का कलर ब्लू से रेड शो होगा, ब्लू टू रेड शो होगा। एंड दिस इज द कंफर्मेशन कि ये इथेनॉल नहीं है बेटा जी, ये है हमारा प्यारा सा इथेनोइक एसिड। ओके, because of its weak nature, it is also used in as a food preservative, like in pickles में